कहते हैं कि इस जलाशय में रहस्यमय काला पानी था जिसने लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था और आत्महत्या के लिए प्रेरित करता था। आखिर क्या रहस्य है इस 106 सीढ़ियों वाले पाताल लोक का, जिसमें 106 सीढ़ियां उतरते ही अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के अग्रसेन की बावली का। आखिर क्यों अग्रसेन की बावली को भूतिया जगह माना जाता है? आखिर क्या है उस रहस्यमय काले पानी का राज जिससे लोगों की मौत हो जाती थी? आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्तियां थी जो सीढ़ियों पर जाते ही इंसानों को अपनी ओर खींच लेती थी और मौत के मुंह में जा डालती थी? आखिर आसपास के रहने वाले लोग अक्सर ये क्यों कहते थे कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, और उन्होंने कई बार यहाँ भूतों को भी देखा है। अग्रसेन की बावली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जगह कहीं दूर पहाड़ों में स्थित है या फिर कहीं दूर घने जंगलों में स्थित है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये जगह है मेन दिल्ली के कनॉट प्लेस में। दिल्ली जैसे ऐतिहासिक शहर में वैसे देखने के लिए तो बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है जो शहर में काफ़ी मशहूर है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन बावड़ी अग्रसेन की बावली है। इसकी सुंदरता और देहाती आकर्षण लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर देती है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यहाँ लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित स्मारक है और भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो चलिए आज इस वीडियो में अग्रसेन की बावली के बारे में विस्तार से जानते हैं। अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किया किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली नाम उसी से लिया गया है। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनाया गया, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से यह भी संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश यानी कि 1321 से 1414 या लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच दिल्ली शासन के दौरान किया गया था। उग्रसेन की बावड़ी न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण में उन्हें आराम करने और बाहर की भीषण गर्मी से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। बावली के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोहों के लिए किया जाता था। अग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, एक अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली मौजूद है। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली के अन्य बावड़ियों से अलग बनाता है, जिन्हें गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया था। अग्रसेन की बावली दिल्ली के उन कुछ बावड़ियों में से एक है जहां एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। 100 से अधिक सीढ़ियां हैं जो आपको जल स्तर तक ले जाती है, और जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं आपको तापमान में गिरावट महसूस होती रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन के बावली के कुएं के अंदर के आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था
और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता था। कहा जाता है कि कुएं में काला पानी था, जिससे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि जैसे ही लोग सीढ़ियों में पानी की ओर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब इनमें कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं, ये केवल रिसर्च से ही पता चल सकता है। लेकिन अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के शीर्ष प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाता है। जिनके नाम से इस बावली का नाम पड़ा है, उनके बारे में चलिए कुछ जानते हैं। महाराजा अग्रसेन राम के पुत्र कुश के वंशज हैं और उनका जन्म भगवान राम के बाद 35वीं पीढ़ी में हुआ था। महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के राजा थे। उन्होंने उत्तर भारत में अग्रोहा शहर की स्थापना की थी। उन्हें शांति का दूत माना जाता था और वह हिंसा के सख्त विरोधी थे। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन यज्ञों के दौरान जानवरों की बलि चढ़ाने के भी सख्त खिलाफ थे। उनके इसी महान विचारों के चलते साल 1976 में भारत सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन को सम्मान देने के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया था। दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध बावली अग्रसेन की बावली को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस बावली को 14वीं शताब्दी के दौरान महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार अग्रसेन की बावली को दोबारा अग्रवाल समुदाय ने पुरानी बावली के ऊपर ही बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये महाराज अग्रसेन के वंशज हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह बावली आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। यह बावली 60 मीटर लंबी और जमीन पर 15 मीटर चौड़ी है। इसके साथ ही इस बावली में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे हैं। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस बावली की शैली लोधी और तुगलक काल की ओर संकेत करते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध अग्रसेन की बावली जो आर्किटेक्चर का एक बेहद ही शानदार नमूना है। बता दें कि इसमें 3 मंजिल है, जिसमें 160 सीढ़ियां हैं जो कुएं तक जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं